हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज जादौन आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं आपके सामने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए इस टॉपिक को हम क्या करते हैं आपके साथ शुरू करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आपके पास में, आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी लाइट किसी भी मीडियम में आप इंसिडेंट करते हो और ये आपके पास में एक प्लेन सरफेस होती है, तो ये उसी मीडियम में क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इस रेज को क्या कहते थे आप लोग, इंसिडेंट रेज, और इस वाली रेज को आप लोग क्या बोलते हो, रिफ्लेक्टेड रेज। ये आप लोग क्या करते हो, ये इस बात को आप लोग जानते हो। चूंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है आपके पास में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता है कि आपके पास में कोई भी रेज हैं वो एक मीडियम से क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी, और वो ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में क्या करेंगी, एंटर करती हैं। तो इसी बात को अपने पाथ से भटक जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगर मैं वास्तविकता में एक बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई लाइट एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है और वो किसी पॉइंट से अपने रास्ते से भटक जाए, उस भी बात को आप लोग क्या बोल दोगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन है, द चेंज ऑफ लाइट ऑफ द पाथ। पाथ में क्या हो जाए, उसके में बदलाव आ जाए, वही आपका क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो मीडियम आपके दो तरीके के होता है, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। अभी रेयरर और डेंसर क्या होता है, जैसे मैंने कहा आप यहाँ पर एयर में हो और आप यहाँ पर क्या हो, वाटर में हो, तो आप देखोगे कि एयर में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी, जो डेंसिटी होगी, वो वाटर के कंपैरिजन तो कम ही होगी। तो इस मीडियम को आप लोग क्या बोलोगे, रेयरर मीडियम बोलोगे। विरल माध्यम है, कमजोर माध्यम है। जबकि ये माध्यम आपके पास में कैसा माध्यम है, डेंसर मीडियम है। इसके कंपैरिजन में तो ये डेंसर ही होगा, लेकिन वाटर भी इतना डेंसर नहीं होगा, ये किसी के कंपैरिजन में रेयरर हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया ग्लास, ग्लास आपके पास में जिसको कांच कहा जाता है, तो कांच की रिस्पेक्ट में तो ये वाटर रेयरर मीडियम हो गया ना। तो एक ऐसा मीडियम जो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट में देखा जाता है, जैसे एयर की रिस्पेक्ट में हमने वाटर को देखा, वाटर की रिस्पेक्ट में ग्लास को देखा। तो क्या होता है, ये इस जैसे ही पाथ एयर से वाटर में क्या करेगी, एंटर करेगी रे, वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी, रास्ता भूल जाएगी। उसी बात को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो देखिए जरा कैसे, जैसे मैंने कहा आपके पास में एक रेयरर मीडियम है जिसको मैं एयर बोल देता हूँ, और एक आपके पास में क्या मीडियम है, डेंसर मीडियम है, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, वाटर बोल देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी रे इस रेयरर मीडियम से इस सरफेस पर क्या होती है, जो वाटर वाली सरफेस होगी, उस सरफेस पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, और वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। मान लो ये रे इस तरीके से आ रही है और वो रे क्या कर जाए, इस तरीके से बेंड कर जाए, झुक जाए। ये इसको अगर वास्तविकता में देखा जाता तो ये रे आपके पास में ऐसे जाती, लेकिन ऐसे ना जाते हुए ये रे क्या कर गई, बेंड कर गई, झुक गई इस नॉर्मल की ओर। तो इसी बात को क्या कहा जाता है आपके पास में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, क्योंकि जाना इसको ऐसे चाहिए था और ये हो ऐसे गई। तो यही बात आपके पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो आप देखिए, जो इस पर इंसिडेंट होती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, और जिस एंगल पर ये रिफ्रैक्टिव होती है उस बात को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्योंकि ये नॉर्मल ये बताने के लिए कार्य करता है कि ये रे इस तरफ बेंड हो रही है कि दूर हो रही है। तो जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आप लोग ट्रेवल करते हो तो रे क्या करती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ओके, तो आप झुक जाएगी, तो आप देखिए कि ये जो आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कैसा होगा, बड़ा होगा। हाँ, बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। ओके, ये पहला केस हो गया। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट देखते हैं कि अगर मान लो ये आपके पास में डेंसर मीडियम है और ये आपके पास में रेयरर मीडियम है, तब आप क्या देखोगे कि जब कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मल से कैसे हट जाती है, दूर हो जाती है। रेयरर मीडियम में आते ही वो क्या हो जाती है, दूर हट जाती है नॉर्मल से। तो आप कहोगे कि जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसी बात को आपके पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। तो ये आपके पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये आपके पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब आप जैसा देख पा रहे होगे, ये नॉर्मल से दूर हट रही है, तो डेंसर रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा होगा, बड़ा होगा डेंसर मीडियम के कंपेरिजन में। एक बात आपने नोटिस की कि दोनों ही मीडियम में, जो रेयरर मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो कैसा है, बड़ा है। फिर वो चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो आपके पास में। तो ये आपके पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की दो बातें आ जाती हैं। अब हम एग्जांपल के लिए एयर ले लेंगे, वाटर ले लेंगे और ग्लास भी ले सकते हैं, और भी अगर आप लोग लेने को तो कोई भी मीडियम ले सकते हो, कैरोसिन ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं तो हम इन्हीं को लेकर के आपके पास में चलते हैं।
तो पहला पॉइंट याद रखना कि जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास में नॉर्मल से दूर हटेगी। इस बात को ऐसे समझ लेना कि ये मान लो कमज़ोर प्राणी है, ये कठोर है, अच्छा है, बलवान है, तो जैसे ही इसके एरिया में आती है ये झुक जाती है, और जैसे ही इसके एरिया में चल रही है तो बढ़िया मस्त चल रही है, लेकिन जैसे ही रेयर मीडियम में गई तो खुला खुला वातावरण मिल गया तो ये नॉर्मल से दूर हट गई। तो यही बात आपके सामने, इन दोनों बातों को सीख लेना। ओके, तो चलिए थोड़ा हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये बात भी याद रखना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो रेयर मीडियम में अधिक होता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, और जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है कोई भी रे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास में कैसा होता है, बड़ा हो जाता है। ओके, तो हम ये सब सीख चुके हैं। और इसके दो लॉज होते हैं आपके पास में। क्या लॉज होते हैं, दो लॉज होते हैं कि पहला लॉ तो ये होता है कि जो आपके पास में इंसिडेंट रे होती है, बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह इंसिडेंट रे होती है, और जो रिफ्रैक्शन रे होती है, और जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है वो किस में, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, आर लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में क्या करते हैं, लाइज करते हैं। ओके, दूसरी बात क्या होती है आपके पास में कि जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इसमें एक रेशियो के बराबर होता है जिसको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है आपके पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 म्यू टू भी बोल दिया जाता है, या इसको मैं इस तरीके से म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाती है जिसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये जो 1 म्यू टू आपके पास में लिखा है इसको पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। किसी किसी बुक में 1n2 भी लिख देते हैं, तो आप उसको म्यू से ही देखिए। तो 1 म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। तो 1 मीडियम की रिस्पेक्ट में ही हमें क्या निकालना है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखिए कैसे याद रख सकते हो कि 1 में मतलब पहले लाइट पहली मीडियम में ही ट्रेवल करेगी तभी तो दूसरे मीडियम में जा पाएगी। ये तो है नहीं कि वाटर में पहले से डेंसर मीडियम में चली जाए और एयर में बाद में जाए, जा सकती है, लेकिन हमने ये कहा है कि इस 1 का मतलब ये है कि ये पहले मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और सेकंड का मतलब है कि दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो हमें जो आगे लिखा रहता है उसको हम लोग निकालना होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जिसकी 1 में पहले दिया हुआ है तो इसको साइन आई लिख लिया, इसको साइन आर लिख लिया। ओके, ये तुम्हारे पास में ही होता है। अगर कोई रे वैक्यूम से किसी एयर में ट्रेवल कर रही हो या किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया जाता है। इसका फॉर्मूला एक और भी होता है इस तरीके से, अगर 1 म्यू टू लिखा हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये भी आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि एक रे किसी ना किसी स्पीड से तो ट्रेवल कर ही रही होगी किसी ना किसी मीडियम में। तो मान लो ये v1 स्पीड से कर रही होगी और ये v2 स्पीड से कर रही होगी, तो इन दोनों रेशियो का जो भी उत्तर निकलेगा वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। तो चलिए, आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज जान ली है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास में एक डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। वो डेरिवेशन किस प्रकार से है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी रे है वो एयर से ट्रेवल करती है, फिर वो वाटर में जाती है, फिर वो ग्लास में जाती है, और जो लास्ट मीडियम है वो आपके पास में क्या है, एयर ही है, तो आपके पास में क्या डेरिवेशन का रिजल्ट रहेगा। तो देखिए, डेरिवेशन का रिजल्ट तो हम पहले से ही यहाँ लिख देते हैं, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1 होता है। अब जरा हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे। और करके भी एक होता है कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, इसको मैं इधर लेकर जाऊँगा तो इसको ए म्यू जी लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिखा है, क्या किया है हमने, जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 मीडियम बना लेते हैं आपके पास में। पहला मैंने बनाया एयर, सबसे रेयर, फिर मैंने बनाया वाटर, और फिर मैंने बनाया आपके पास में ग्लास, और लास्ट वाला मैंने क्या कर दिया, एयर कर दिया। तो जो स्टार्टिंग वाला मीडियम है और जो लास्ट वाला मीडियम है वो आपके पास में कैसे हैं, सेम है। तो चलिए, यहाँ से मैंने क्या किया, आपके पास में एक रे इंसिडेंट कराता हूँ किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, जिसको मैं I1 बोल देता हूँ। और ये चूंकि इसके साथ में क्या एंगल बना रही है, नॉर्मल बना रही है, नॉर्मल के साथ में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है, तो कुछ रेज रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ रेज रिफ्लेक्ट ना हो, कुछ रेज रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी, लेकिन कुछ रेज इस वाटर मीडियम के अंदर भी क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेयर से डेंसर में जा रही हैं, तो ये रेज क्या करेंगी, नॉर्मल की ओर
बेंड करते हुए ऐसे इंसिडेंस हो जाएंगे। तो मैं इस वाले एंगल को, आपके पास में ये I1 है, इसको मैं R1 ले लेता हूँ, ओके। और अगर जाती तो ये रेज आपके पास में किस तरीके से आती, ऐसे ट्रेवल करती, ऐसी तो ट्रेवल करती, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप देखोगे कि थोड़ा डायग्राम वैसा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको आपको समझा देंगे। तो इस तरीके से नॉर्मल बनाया, तो ये R1 होगा, तो ये एंगल भी आपके पास में क्या होगा, R1 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये अब वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में वाटर रेयरर मीडियम है और ग्लास कैसा है आपके पास में, डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की थोड़ा और झुक जाएगी। जब नॉर्मल की ओर झुक जाएगी तो ये R1 है, तो इसको आप लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 मान लीजिए। लेकिन अब आप देखोगे कि ये, इसको मैं नॉर्मल बना लेता हूँ यहाँ पर, ये R2 है, तो आपके पास में ये भी R2 ही होगा, ओके, R2 ही होगा। अब आप देखोगे कि ये डेंसर मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल करेगी, एयर में ट्रेवल करेगी, तो अब ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ। ये आपके पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 हो गया। चूँकि आप देख पा रहे होगे कि ये दोनों लास्ट वाले मीडियम कैसे हैं, बराबर है। तो चलिए अब हम इस टर्म को क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने बोला कि एयर में इस लाइट की स्पीड v होगी, वाटर में VW होगी, ग्लास में VG होगी, और इस एयर में क्या होगी, VA होगी, ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपको कि 1μ2 को मैं क्या लिखूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको मैं क्या लिखूंगा, sin I अपॉन sin R। मतलब इस वाले जो 1 का एंगल होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, और दूसरे वाले का होगा रिफ्रैक्शन एंगल होगा, उसको यहाँ लिखा जाएगा। और इसको पढ़ा क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, ओके, इसको ये पढ़ा जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले लिखा जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाद में लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका निकालते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, एयर की रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या होगा, AμW होगा आपके पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो सबसे पहले क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास में क्या है, sin I1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, sin R1। ये एक कांस्टेंट के बराबर होगा। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम। तो पहले मीडियम की स्पीड क्या है, VA, दूसरे मीडियम की स्पीड क्या है, VW। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। चलिए आगे पढ़िए। अब इस W और W में से किस में ट्रेवल कर रही है, लाइट, G में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, बोलिए भाई, वाटर। तो देखिए WμG हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपके पास में R1 है, तो sin R1 हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आपके पास में, sin R2 है, ओके। कितनी वैल्यू है डब वाटर में, W, इसमें कितनी है, VG, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम अपन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम। चलिए थर्ड देखिए, Gμ है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसका निकाल रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास में निकाल रहे हो। तो देखिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R2, और इसमें क्या है, sin R3। इसमें क्या हो जाएगा, VG अपॉन VA। चलिए ये आपके पास में इक्वेशन 1, 2 और 3 हो गई। लेकिन हम पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं कि जो इंसिडेंट रेज है और जो इमरजेंट रेज है, जो लास्ट वाली रेज है और ये जो रेज है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए इनको इसके बराबर रख लीजिए, sin I1 अपॉन sin R1 इंटू, मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन 1, 2 और 3 का, sin R2 इंटू sin R2 अपॉन sin R3 इक्वल्स टू VA अपॉन VW, VW अपॉन VG इंटू VG अपॉन VA। तो देखिए VW से VW कट गया, VG से VG कट गया, VA से VA कट गया। तो आप देखिए sin R1 से sin R1, sin R2 से sin R3 और sin I1 अपॉन sin R3 बराबर 1 आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, sin I1 इक्वल्स टू sin R3 और I1 इक्वल्स टू R3। मतलब जो आपके पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो ये R3 है वो किसके बराबर होगा आपके पास में, I1 के बराबर होगा। बस ये बात आप सीख ही गए। अब प्रूफ किस फॉर्म में करना है, AμW इंटू WμG इंटू GμA की फॉर्म में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, AμW का, WμG का और GμA का।
इसकी रिस्पेक्ट में ही कर लीजिए, आपके पास में उत्तर आ जाएगा। तो आगे बढ़े, इसको करें सॉल्व। तो चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ आपके पास में, इस डायग्राम को बना के यहाँ कर देता हूँ। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1, 2 और 3 का, ए म्यू डब्ल्यू की रिस्पेक्ट में, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन R3। ये आपके पास में क्या हो गया, लिख लिया मैंने। R1 से R1 गया, R2 से R2 गया, और I1 किसके बराबर है, अभी पढ़ के आ रहे हो पीछे, डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन I1। ये पढ़ा है ना कि I किसके बराबर होता है, R3 के बराबर, तो ये भी यहाँ से बन आ जाएगा। तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर बन आ गया। तो ये वाला फर्स्ट केस तो आपके पास में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब दूसरे वाला केस देख लेते हैं। दूसरे वाला केस किस तरीके से, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, मैं इसको क्या कर देता हूँ, उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन जी म्यू ए, और बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से आप ये कह सकते हो कि जो जी म्यू ए है वो किसके बराबर होता है, ए म्यू जी के बराबर होता है। चलो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, आप जानते हो कि अगर मैं किसी भी चीज़ को इस तरीके से लिखता हूँ जी म्यू ए बराबर 1, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ से ए म्यू जी की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, इसको अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो 1 अपॉन जी म्यू ए के बराबर हो जाएगी। इसी बात को क्या कहा जाता है आपके पास में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आप देखोगे ये भी प्रूफ हो गया और आपके पास में ये भी प्रूफ हो गया। ये दोनों आपके पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की सहायता से प्रूफ हो गए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमारी इस वीडियो को देखिए और जो भी आपको डाउट हुआ करे आप तो बेझिझक होकर कमेंट में लिख दीजिए। और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।